एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, श्री कृष्ण महाराज के ऊपर ये 4 किताबें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। 3 तो गीता प्रेस की है और एक ये इस्कॉन की तरफ से आती है। इन किताबों में कई प्रकार से भगवान की लीलाओं के दर्शन मिलते हैं, जैसे कि इसमें भागवत जी से दर्शन आते हैं। यहाँ पे ये श्री कृष्ण लीला दर्शन ये किताब है, अगर इसमें देखेंगे तो इसमें भगवान की लीलाएं चित्रों के साथ में शॉर्ट में दी गई हैं, लेकिन आनंद पूर्वक आप इसको पढ़ सकते हैं। नीचे जो श्री कृष्ण लीला चिंतन है, इसमें एक महापुरुष है, एक संत हैं, उनके लेखों को श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने संकलित करके इस संस्करण के लिए निकाला है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत है। और जो ये श्री कृष्ण अंक है, ये कल्याण का विशेषांक है। इसमें तो सभी महापुरुषों की भगवान की लीलाओं के ऊपर जो भी अनुभव रहे हैं उन्होंने इसमें साझा किए हैं। एक एक करके चारों किताबों को मैं आपको दिखाता हूँ, जिससे कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान आपको मिले। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस श्री कृष्ण लीला दर्शन किताब को। देखते हैं, ये गीता प्रेस से नई लॉन्च हुई है 2025 में। पूरी फोटो पेपर पे ये प्रिंटेड है। कोड संख्या 2343 है। 300 रुपये की किताब ये हमने खरीदी थी और ये पूरा का पूरा फोटो पेपर पे प्रिंटेड ये किताब है। यहाँ देखिए 300 रुपये लिखा भी है। सही बताऊँ तो ये किताब मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। एक तो इसमें पेपर बहुत बढ़िया है, ऊपर से चित्र भी सुंदर है। और कथाओं की बात की जाए तो कथाओं को पढ़ते हुए आपको एक दिव्यता का आनंद आपको मिलेगा। देखिए विषय सूची में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भगवान की वंदना से लेके भगवान के अवतरण से लेके जो भगवान ने अपनी बाल अवस्था में जो लीलाएं की, वो सब लीलाएं हैं। यहाँ पे किन किन असुरों को मारा है, किन किन भक्तों का उद्धार किया है। रासलीला का भी वर्णन यहाँ पे मिल जाता है। कंस का भी उद्धार है। माता पिता को बंधन से मुक्ति कराई है। गोपी कुमार, मुरली मनोहर, जगन मोहन, युगल छवि, पूजा के पथ में गोपियों का सौभाग्य। तो बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे कथाएं मिलती हैं और जिनमें 73 चैप्टर यहाँ पे दिए गए हैं। श्याममय संसार 253 पेज तक यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पूरी विषय सूची है, जिसमें कि 73 चैप्टर्स हैं, यानी कि 73 अध्याय इसमें दिए गए हैं। चित्रों की सूची सामने यहाँ पे मिल जाती है। इस पुस्तक के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाह रहे हैं तो मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट इस पे तो बना रखी है, जिसमें आधी से ज़्यादा किताब हम पढ़ चुके, उनके वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो भगवान की लीलाओं को अगर आपको इसमें पढ़ना है तो बहुत ही आनंद के साथ इसमें पढ़ सकते हो। और बड़े बड़े अक्षर हैं, चित्रों के साथ हैं। और गीता प्रेस का भरोसा तो आपको है ही है, क्योंकि गीता प्रेस की जो लैंग्वेज रहती है वह लैंग्वेज बिल्कुल शास्त्रों वाली रहती है। ऐसा नहीं है कि कोई कथावाचक की तरह लिखा होगा, ऐसा नहीं मिलता है कि ग्रंथों में जो गीता प्रेस से ग्रंथ प्रकाशित होते हैं उनमें जो शास्त्रों की तरह लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज को आपको पढ़ते हुए एक अलग आनंद की अनुभूति मिलती है। तो जो ग्रंथ पढ़ते रहते हैं वो मेरी बात को समझते होंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये काफ़ी सुंदर किताब ये है, जो कि गीता प्रेस से 2025 में ये प्रकाशित की गई। पूरी फोटो पेपर पे है। काफ़ी सुंदर किताब है। अच्छे अच्छे इसमें चित्र भी मिलते हैं। घर में अगर छोटे बच्चे भी हैं तो वो भी इस किताब को आनंद के साथ पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें चित्र बहुत सुंदर सुंदर मिलते हैं और कथाएं बिल्कुल ही दिव्यता का अनुभव कराती हैं। और ज़्यादा लंबी कथाएं भी नहीं हैं, शॉर्ट में कथाएं हैं, तो ज़्यादा टाइम भी आपका इसमें खर्च नहीं होगा और भगवान की पूरी लीला आप पढ़ सकते हैं। 256 इसमें पेज दिए गए हैं। 300 रुपये की किताब है, जिसमें श्री कृष्ण लीला दर्शन भगवान की संपूर्ण लीलाएं शॉर्ट में यहाँ पे मिल जाती हैं। गीता प्रेस की सुंदर किताब है ये। तो ये किताब अगर आप लेना चाह रहे हैं तो ये किताब आप अवश्य ले सकते हैं। और इसके बाद एक इस्कॉन की तरफ से किताब आती है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। इसका नाम है श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान। इस टाइटल से प्रिंट होती है। कवर पेज की बात की जाए तो कई प्रकार से इन्होंने कवर पेज छाप रखे हैं। ये बैक कवर है और इनकी जो किताबें रहती हैं वो ज़्यादा ग्रंथ आकार में नहीं रहती हैं, छोटी किताबें रहती हैं, हल्की किताबें रहती हैं, लेकिन मोटी भी काफ़ी रहती है। मोटाई होने के बाद भी हल्की काफ़ी रहती है। पेज की गुणवत्ता इस प्रकार की कि उसको ग्रंथ को काफ़ी हल्का बनाती है। तो इस ग्रंथ में अगर अंदर देखें तो इसकी बाइंडिंग काफ़ी बढ़िया है। जिस हिसाब से गीता प्रेस की है उसी हिसाब से ये भी काफ़ी मजबूत बाइंडिंग है। बात करें इसमें विषय वस्तु की तो सबसे पहले विषय सूची में देखिए, कोई अंग्रेज भक्त हैं, इनकी ओर से 2 शब्द यहाँ पे मिल जाते हैं। फिर विषय सूची यहाँ से प्रारंभ होती है, जिसमें आपको भगवान श्री कृष्ण महाराज के अवतरण से लेके बचपन में लीलाएं हुई थी भगवान की, वह सब यहाँ पे मिलती हैं। जिस प्रकार से इस ग्रंथ में है उसी प्रकार से यहाँ पे भी आप देखेंगे तो लीलाओं को छापा गया है। यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो ग्रंथ वाली नहीं है, वो साधारण भाषा में दी गई है। यहाँ पे आप देखेंगे, अब चैप्टर अगर मैं इसमें आपको बताऊँ तो इसमें 90 तो चैप्टर हैं, लास्ट में लेखक का परिचय है और पेज काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं। 859 पेज लगभग यहाँ पे मिलते हैं और 859 पेज के बाद भी काफ़ी हल्की ये किताब है। और इसमें देखेंगे तो काफ़ी छोटे अक्षर हैं। यहाँ पे भूमिका दी गई है, भूमिका शीर्षक से
विषय सूची मैंने आपको दिखाई दी। अब यहाँ पे कथाएं भगवान की इस किताब में छाप रखी हैं। कुछ यहाँ पे चित्र भी दिए गए हैं और इस्कॉन की तरफ से यहाँ बताया जाता है भागवत का ये 10वां स्कंद है, यानी दसम स्कंद के रूप में इसको बताया जाता है। तो लीलाएं तो सुंदर हैं ही भगवान की, एक बार इसको पढ़ेंगे तो और भी आनंद आएगा। कुछ लोग कहते हैं कि इस्कॉन की किताबों में थोड़ा बहुत गड़बड़ रहता है, तो मैं मानता हूँ, उनसे सहमत हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो कुछ अपनापन की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से आप अपने किसी गांव के या शहर के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे अपनापन आपको नज़र आता है, लेकिन इस्कॉन में अगर आप जाएंगे तो वह अपनापन आपको देखने को थोड़ा कम मिलता है कि अपने मंदिर अपने ही होते हैं। बाकी अगर किताब की बात की जाए तो आप ये किताब निश्चित रूप से पढ़िएगा, इसमें भी काफ़ी मेहनत की है लेखक ने और काफ़ी सुंदर भी किताब ये बनाई है। मूल्य की बात की जाए तो 350 रुपये में ये मैंने खरीदी थी। तो ये 2 किताबें हो गई भगवान श्री कृष्ण महाराज के ऊपर। और अब देखते हैं एक किताब ये श्री कृष्ण लीला का चिंतन। तो भगवान की लीलाओं का चिंतन इसमें किया गया है। जिस प्रकार से टाइटल है श्री कृष्ण लीला का चिंतन, इसी प्रकार से इसमें भगवान की लीलाओं का चिंतन मिलता है। चिंतन की बात की तो किस प्रकार का चिंतन होगा वह यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे निवेदन में तो यहाँ पे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी खुद बताते हैं कि उनके आग्रह पे आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व मेरे एक अत्यंत निकट साधु ने मेरे प्रेम पूर्ण अनुरोध पर प्रतिमास इन्हीं लीलाओं का एक छोटा सा शब्द चित्र प्रस्तुत कर देना स्वीकार किया। प्राय 10 वर्ष तक ये क्रम अनवंतर रूप से चलता रहा। तो एक साधु हुए, साधु का नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है और ये बता रहे हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कि उन्होंने 10 वर्ष तक एक लेटर उनको दिया, तो वो कल्याण में छपता भी रहा। फिर उन लेटरों को क्या किया, इकट्ठा करके एक किताब के रूप में छापा है। तो उन साधु का तो नाम है नहीं, लेकिन एक किताब हमें मिल जाती है। तो इसमें लेखक की ओर से पूरी कथा समझाई जाएगी, जिसमें आपको भगवान श्री कृष्ण महाराज के जन्म उत्सव से लेके उनकी बाल लीलाओं से लेके आगे की जो भी लीलाएं हैं वह सब आपको यहाँ पे लेखक अपने शब्दों में समझाते रहेंगे। अध्यायों की अगर बात की जाए इसमें तो अध्याय हैं इसमें 79, यानी 79 अध्याय यहाँ पे दिए गए हैं। तो जन्म महोत्सव जैसे यहाँ पे हो रहा है, तो जन्म महोत्सव में लेखक अपने अनुसार यहाँ पे बातें बताते चलेंगे। अगर एक पैराग्राफ इस ग्रंथ का पढ़ें तो कुछ हमको आइडिया लगेगा। ब्रजेंद्र गेहिनी यशोदा नेत्र निमिलित किए मणिमय दीवाल के सहारे चुपचाप निस्पंद बैठी हैं। श्री रोहिणी जी की आंखें भी बंद हैं। अन्य समस्त परिचारिकाएं भी निद्राभूत होकर ब्रह्म ज्ञान शून्य हो रही हैं। श्री दिव्य निराकृति पर ब्रह्म को सूतिकागार में पदार्पण करते तो किसी ने नहीं देखा, पर उनके आते ही समस्त सूतिकागार का एक अभिनव चिन्मय रस से लाभित हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ी लैंग्वेज तो टफ है, लेकिन जिस प्रकार से हम पढ़ते जाएंगे तो समझ में आता चला जाएगा। और ये किसी संत के शब्द हैं चूँकि, तो उन्होंने अपने शब्दों में ये पूरा ग्रंथ समझाया है और बाकायदा चैप्टर वाइज आपको मिलेगा। जैसे कि मथुरा से श्री वसुदेव का संदेश लेकर दूत का आगमन और नंद जी के द्वारा उसका सत्कार। तो इसमें पूरी लीला कथा आराम से आपको मिलती है, जो कि संत महाराज के अपने शब्द हैं और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने ये पूरी किताब बनाई है। और यहाँ पे देखिए कुछ चित्र भी दिए गए हैं। चित्र तो गीता प्रेस के जब ग्रंथों में हम देखते हैं तो लगता ही है कि हाँ, वास्तव में ये चित्र भगवान की लीला कथाओं को बिल्कुल जीवित कर रहे हैं। इस प्रकार से जो है लगता है। ग्रंथ देखिए काफ़ी अच्छे अक्षरों में मुद्रित है। बीच बीच में कुछ भागवत के श्लोक भी हैं जिनके सहायता से समझाया गया है। और प्रश्नों की अगर संख्या इस ग्रंथ में मैं आपको दिखाऊं तो प्रश्न हैं इसमें 496 प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। और यहाँ पे आके ये ग्रंथ समाप्त होता है। इसका मूल्य भी मैं आपको बता देता हूँ। मूल्य शायद मैंने आपको बताया नहीं है। मूल्य है इसका 180 रुपया। तो एक किताब ये है और इसके बाद हमारी एक किताब बची ये वाली, जिसका नाम है श्री कृष्ण अंक। तो श्री कृष्ण अंक ये 6ठे वर्ष का विशेषांक था, यानी जब गीता प्रेस की कल्याण पत्रिका निकली होगी तब 6ठे वर्ष में ये प्रकाशित हुआ। अब लगभग 100 वर्ष होने वाले हैं गीता प्रेस की कल्याण के लिए। 1184 इसका कोड नंबर है। और इसका मूल्य मैं आपको शुरुआत में बताता हूँ। ये है 250 रुपये इसका मूल्य है। और इसमें जो है आप देखेंगे तो श्री कृष्ण भगवान के ऊपर अलग अलग महापुरुषों ने जो अनुभव किए हैं
वो यहाँ पे छापे गए हैं। तो इसमें तो जो है पूरा भंडार मिलेगा आपको, अलग अलग यहाँ पे प्रवचन मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे कई जगह आप देखेंगे भी MA DLitt ये इन्होंने कर रखा है, तो अपनी अपनी उपाधियाँ भी डाल रखी हैं। और कोई किसी पीठ के महाराज हैं, कोई किसी पीठ के महाराज हैं, तो उनके भी यहाँ पे वचन मिल जाते हैं। तो वह सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। यहाँ तक कि यहाँ पे देखिए एक मुसलमान प्रोफेसर भी हैं शायद, यहाँ पे देखिए श्री फिरोज कावस जी दावर MA किए हुए और LLB किए हुए, इनका भी यहाँ पे प्रवचन छाप दिया गया है। MA के बाद LLB क्यों करते हैं ये तो समझ से परे वाली बात है। LLB तो इंटर के बाद भी हो जाती है, MA की क्या आवश्यकता फिर। तो फिलहाल जो है उस ज़माने में होता होगा, तो LLB और MA किए हुए हैं ये। तो कुछ प्रोफेसर्स भी हैं जिनके अपनी अपनी कुछ रिसर्च है, कुछ अनुभव हैं उनके, तो वो भी यहाँ पे मिल जाते हैं। और सबसे पहले जो है प्यारे कन्हैया, एक अच्छी जो है यहाँ पे स्तुति है। गोवर्धन पीठ के जो शंकराचार्य जी हैं उनका जो है यहाँ पे लेख छपा हुआ है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण शीर्षक से एक स्वामी जी हैं, उनका यहाँ पे लेख है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग महापुरुषों के लेख हैं। सबका अनुभव अगर आपको चखना है तो इस किताब को आपको लेना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। चित्रों की सूची यहाँ पे मिलती है। और चैप्टर्स अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो कितने चैप्टर यहाँ पे बनाए गए, तो 136 तो यहाँ पे हैं। फिर उसके बाद पद हैं, यहाँ पे पद के चैप्टर हैं 48, 136 प्लस 48 और जोड़ दीजिएगा। फिर संग्रहित कविताएं हैं, उसमें प्लस और 10 करिएगा। ये कविताएं जो हैं ये अच्छी होंगी यहाँ पे ज़रूर, इनको अभी देखेंगे। फिर विषय सूची परिशिष्टांक है, जो इसके बाद कोई कल्याण का अंक आया होगा उसका परिशिष्टांक है। तो इस प्रकार से ये ग्रंथ आपको भगवान की लीला कथाओं के विषय में जानकारी देता है। तो कुछ जानकारी अगर आपको महापुरुषों के अनुभवों से जाननी है तो महापुरुषों के अनुभव इसमें आप पढ़ सकते हैं। प्रश्नों की अगर इसमें संख्या मैं आपको बताऊं तो इस ग्रंथ में प्रश्न आपको मिल जाते हैं, लगभग 656 प्रश्न हैं इसमें। लास्ट में देखिए श्री मधुराष्टकम का स्तुति है, बहुत ही सुंदर। ये तो सुन के ही, इसका नाम सुन के ही स्तुति का हमें तो आनंद आने लगता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ आप नोटिस करिए, यहाँ पे यादव वंश का वर्णन यहाँ पे मिल जाता है, जो कि पूरा एक टेबल की तरह यहाँ पे छापा गया है, आगे तक है पूरा। तो इस प्रकार से एक स्तुति यह है, इसमें आपको बहुत सारे महापुरुषों के प्रवचन देखने में मिल जाते हैं। तो मित्रों ये 4 ग्रंथ मैंने आपको दिखाया जो भगवान की लीला कथाओं के विषय में काफ़ी अच्छी जानकारी आपको दे देंगे। आप चाहो तो इनमें से कोई सा भी खरीद के पढ़ सकते हो, या फिर सब चाहो तो सब भी पढ़ सकते हैं। मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना। एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।